हेलो दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर। कैसे हो आप सब? बढ़िया है तो आपने खूब बढ़िया तरह से नए साल की शुरुआत की होगी। मैंने तो नहीं कर पाई क्योंकि मैंने कोई वीडियो नहीं डाल पाया था क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ी है कि मेरा तो काम से मन ही हट गया है। लेकिन करती हूँ, क्या करूँ, 3-4 दिन बाद वीडियो आ रहा है। तो ये मेरे 2024 का पहला वीडियो। तो सबसे पहले सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो आज का वीडियो 2 है, मतलब 2 चीज़ें हैं बनाऊँगी, वो भी प्रॉपर बेस्ट से बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने कुछ हार्पिक की या टॉयलेट क्लीनर की बोतल ली है। ये साफ-सुथरी एकदम धो के क्योंकि यूज़ की हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसमें यहाँ से निशान लगाऊँगी और प्रॉपर इनको कट कर लूँगी। तीनों बोतलों का यूज़ करूँगी एक साथ वो भी। तो इसमें मैंने जितना भी सामान यूज़ किया सारा बेस्ट ही है, कोई भी मैंने बाहर से खरीदा नहीं है। तो इसको कट कर लेते हैं ऊपर के पार्ट को, सिर्फ़ जितना ऊपर का पार्ट है उसको कट कर लेते हैं। और सर्दी तो इतनी भयंकर है कि अगर मैं काम करने बैठ जाती हूँ तो मेरे पैर वहीं जाम हो जाते हैं। तो इसीलिए मन भी नहीं लग रहा कि क्या करें क्या नहीं, धूप बिल्कुल निकल नहीं रही, 4-5 दिन हो गए। आपके यहाँ कैसा मैसा मौसम है ज़रूर बताना। तो मैंने इस तरह से जो बोतल थी कट कर ली। अब मैंने एक मिठाई का डिब्बा लिया है। इसमें मेरे पास एक वॉल पेपर था, मैं उसको कवर कर लूँगी। आप नॉर्मल पेपर से भी इसको कवर कर सकते हैं या कोई भी कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं। मेरे पास मिठाई के डिब्बे काफ़ी सारे अभी रखे हुए हैं, दीपावली के हैं सोचो। मैं रोज़ सोचती हूँ ये बनाऊँगी वो, लेकिन काम में मन ही नहीं लग रहा है सर्दी की वज़ह से, तो मैंने इसको कवर कर लिया है। अब मैं करूँगी इन पर स्प्रे पेंट, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं सब पे और ये भी सिल्वर कलर का। जो मेरे पास बचा है ऑप्शन ही है सिल्वर कलर का क्योंकि गोल्डन कलर तो खत्म हो गया। तो मैंने कलर कर लिया है, इन पर मैं थोड़ी-सी लेस लगा रही हूँ। आप इसको भी स्किप कर सकती हैं अगर आपकी इच्छा है तो ठीक है, नहीं इच्छा है तो कोई बात नहीं। तो मैं इसके चारों तरफ इसी तरह से लगा के तैयार कर लूँगी। तो चलिएगा इनको लगा के पूरे में लेस-वेस और मिलते हैं इसके बाद। तो मैंने देखिए इस डिब्बे पर भी लेस लगा ली, इन पर भी लेस लगा ली, अब इनको हमको करना है स्टिक। तो ये बिल्कुल ईज़ी है, बहुत ही सिंपल और बहुत बढ़िया हमारा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया। इसमें बड़ी-बड़ी चीज़ें क्योंकि छोटे-मोटे ऑर्गेनाइज़र होते हैं उनमें बड़ी हम चीज़ें रखते हैं तो वो गिर जाते हैं। जैसे कैंची वगैरह हुई कितनी हेवी होती हैं और स्क्रू मतलब पेंचकस बोलते हैं जिनको, वो रखना हो तो इनमें खूब अच्छे से रख सकते हैं। तो चलिएगा, देखिएगा ये मेरा ब्यूटीफुल सा ये ऑर्गेनाइज़र पेन स्टैंड और जैसे इसको कई तरह से ब्रश वगैरह और चाकू और स्केल वगैरह हम कुछ भी रख सकते हो, काफ़ी गहराई होती है और कोई भी हैवी सामान रख दो लेकिन वो गिरेगा नहीं और छोटे-मोटे होते हैं वो गिर जाएँगे। अब है दूसरा डीआईवाई। दूसरे डीआईवाई के लिए मैंने भी एक कार्डबोर्ड का इस तरह से डिब्बा लिया है। ये शायद किसी चीज़ का था, मुझे याद नहीं है, कटोरी-वटोरी आई थी। और ये उतना ज़्यादा मतलब कोई कि वैसा नहीं था काम का तो मैंने कहा चलो इसको काम का बनाते हैं। इसमें मैं बहुत अच्छी चीज़ रखने वाली हूँ, वो आपको देखना पड़ेगा क्योंकि 2023 में मैंने जितना कुछ काम किया है सारा इसमें रख देंगे। सारा तो नहीं बनेगा लेकिन कुछ तो बन ही जाएगा। तो चलिए इनको खोल लेते हैं, फिर मजबूती कर दिखाने के लिए, इसको मजबूत करने के लिए हम इसको चिपका भी लेते हैं। तो इस तरह से मैं ग्लू गन से प्रॉपर जहाँ-जहाँ भी वो है वहाँ चिपका लेती हूँ और पता है सर्दी की वज़ह से मेरी जीभ भी चल नहीं रही, कुछ बोल रही हूँ, कुछ मुँह से निकल रहा है, इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही है मुझे आज। तो मैंने कहा चलो ये आधा वीडियो तो काफ़ी मतलब 30 दो 1 दिन पहले ही बन गया था, लेकिन आधा नहीं बन पाया था और सर्दी की वज़ह से डेली बैठ जाती, काम भी नहीं कर पाती, तो इसीलिए नहीं हो पाया था। तो मैंने इसको अच्छे से स्टिक कर लिया, जो चीज़ मुझे जो खाली वो था डिब्बा उसका जो अंदर था उसको भी इसी तरह से चिपका के कर लिया है। तो चलिएगा अब हमको करना है आगे। तो ये चिपका के तैयार हो गया। अब मैंने लिए हैं कुछ पेपर बैग जो सिंपल हमें शॉपिंग वगैरह करते हैं तो इस तरह के पेपर और ये किसी काम के नहीं, कोई भी वज़नी चीज़ लेके जाएँगे फट जाएँगे। तो मैं इस पेपर बैग का यूज़ करूँगी इस बॉक्स के लिए। तो क्या करेंगे सबसे पहले इसको काट लेते हैं और जो एलन सोली लिखा है इसको मैं अलग रखने वाली हूँ। क्योंकि मैं इसका यूज़ इस जो अल्फ़ाबेट है इनका यूज़ दूसरे किसी डीआईवाई में करने वाली हूँ। कभी-कभी ये होता है कि उतने अच्छे लिख नहीं पाते हो, इसी को काट के हम लिख सकते हैं। तो अब इस तरह से मैंने जो सिंपल-सिंपल था उसको कट कर लिया। अब हाथों से ही हमको इसको फाड़ना है। जैसी मर्ज़ी आए वैसे इसको कट कर लें। इसी तरह का एक और मैंने डीआईवाई बनाया था, वो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में उसकी लिंक दे दूँगी, उससे मैंने फ्लावर वास बनाया था। बहुत सुंदर और बहुत मतलब अलग बना था और क्या करेंगे कैंडल से इसके किनारे जला लेंगे, सारे के और मेरे पास बड़ी कैंडल नहीं थी, इसमें बड़ा टाइम लगा।
जलाने में, और लाइटर तो मेरे बच्चे की वजह से बचता ही नहीं, वो खेल बना लेता है। तो इस तरह से मैं इसको सबको जला के तैयार कर लूँगी, और जो बचा हुआ पेपर है उससे मैं क्या करूँगी, इस डिब्बे को कवर कर लूँगी। ये काफ़ी थिक होता है जो पेपर होता है शॉपिंग बैग का, ये बहुत ही थिक होता है, तो इसका यूज़ हम सिंपल पेपर रख लगाते हैं तो अगर ग्लू लगाएँ तो वो गीला-गीला हो जाएगा। ये तो एकदम बाहर ग्लू निकल के भी नहीं आता है, इतना थिक होता है, तो मैंने इसीलिए इसका यूज़ किया है। तो इस तरह से इसको हम पूरा कवर कर लेते हैं, जितना भी हमारा बॉक्स है, इसको अंदर साइड सिंपल करेंगे, बाहर कुछ यूनिक और डिफरेंट करने वाली हूँ। तो चलिएगा, बने रहिए और देखते रहिए आगे वीडियो। आपने कैसे सेलिब्रेट किया न्यू ईयर को? ज़रूर बताना। मेरा तो क्या सेलिब्रेट क्या, बच्चों को खाने-पीने में ही पूरा दिन निकल गया। उसी में लगी रहूँ, कुछ विशेष इस बार नहीं कर पाई हूँ। अब एक जो इसके पार्ट थे अलग-अलग, मतलब बॉक्स बाय बॉक्स करने के लिए, इनको भी मैंने चिपका लिया हो और इस पर भी पेपर कवर कर लूँगी। मतलब पेपर से इसको कवर कर दूँगी और फिर जैसा था वैसा ही इसको फिट कर देते हैं। तो चलिएगा, इसको भी स्टिक मतलब ग्लू गन से मैं इसको प्रॉपर चिपका दूँगी कि इसको बार-बार निकालने की अब ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसको मैं कर देती हूँ। फिर इसमें क्या रखने वाली हूँ वो भी आपको बताती हूँ। वो रखूँगी वही जो मैंने खुद बनाया है। क्या आप सोच रहे होंगे आखिर संगीता रखेगी? मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई हैं, उसमें मुझे बहुत सारा प्यार भी मिला लोगों का, और लोगों ने बहुत देखे हैं मेरे वो वाले वीडियो। तो मैंने जो जला के रखे थे पेपर, कुछ चिपका लिए हैं, कुछ इसके ऊपर मैं इसको कुछ नहीं, फेविकोल में मैंने पानी मिलाया और बस सिंपल इसको स्टिक करती रही। अभी से सूखते भी नहीं हैं, अगर फेविकोल लगा दिया तो समझो जल्दी सूखना भी नहीं है। तो मैंने क्या किया, हेयर ड्रायर से इसको सुखाया है फेविकोल को, नहीं तो 2-3 दिन तो मैं इसको सुखाते में ही टाइम लग जाता मुझे। तो इस तरह से मैं इसको भी कवर कर लेती हूँ। तो ये मेरा पूरा हो गया। अब मैंने लिया है एक चॉकलेट का डिब्बा। इसके अंदर एक बॉक्स आता है, मुझे वो बड़ा पसंद आया तो मैं काफ़ी दिन से रखी थी। तो इसके जो शाइनिंग वाली शीट है, इसको मैं यूज़ करूँगी इसकी डेकोरेशन के लिए। आपको थोड़ा-सा बॉक्स पर व्हाइट-व्हाइट दिख रहा है तो अभी ग्लू सूखा नहीं है, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। जब ग्लू सूख जाएगा और मैं इसके ऊपर वार्निश कर दूँगी तो ये एकदम शाइनिंग देगा और बहुत सुंदर लगेगा। तो मैंने कुछ पार्ट इसके कट कर लिए इस बॉक्स के, और इसके किनारों पर मैं इसको चिपका दूँगी। इस तरह से इस किनारे पर, उस किनारे पर, सारे किनारे पर इसको चिपका के तैयार कर लेते हैं। जिससे थोड़ा-सा डिफरेंट लगेगा और दिखाई भी नहीं देगा। जो हमारे किनारे थे वो उसमें पेपर नहीं चिपका था, तो मैंने इसको चिपका दिया है। गोल्डन कलर का एकदम सुंदर लगने लगा। अब क्या करेंगे, अब कुछ इसको हमें बॉक्स की तरह बनाना है तो लॉक भी बनाना ज़रूरी है। तो मैं लॉक के लिए उसी के जो पकड़ने का था धागे, उसी को मैं चिपका दूँगी। और मैंने एक स्ट्रिप बनाई इसी पेपर की और सिंपल इसको नीचे लगा चिपका दिया, जिसमें हम इन धागों को फँसा देंगे तो ये हमारे लॉक बन जाएँगे। तो लीजिएगा, और हम जैसे खरीदते हैं ऑर्गेनाइज़र और कोई बॉक्स खरीदा तो काफ़ी महँगा 50-60 से तो कम का कोई आता ही नहीं है, छोटा भी खरीदो। तो मैंने कहा चलो, मेरे इधर-उधर सारा सामान जो बनाती हूँ डला फल रहा है छोटा-छोटा, तो मैं इसमें उसका यूज़ कर लूँगी। अब अपने अनुसार इसको कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी। ये सिंपल, ईज़ी और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, और आसानी से इसको बना के तैयार कर लिया। अब वीडियो तो काफ़ी लंबा है, अब आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो लीजिएगा, मेरा ऑर्गेनाइज़र तो बन के तैयार हो गया। अब मैंने कुछ फ़ोम शीट ली है, वो भी मोटी वाली, और उसको इसी बॉक्स के अनुसार कट कर लिया है। अब ये तो मेरा तैयार हो गया है। अब इसमें हम क्या रखने वाले हैं, तो मैंने जितने भी 2023 में ज्वेलरी बनाई थी वो सब मैं इस बॉक्स में रखने वाली हूँ। ये रहे मेरे इयररिंग। इयररिंग तो मैंने बहुत सारे बनाए थे, काफ़ी बड़े-बड़े, छोटे भी, बहुत सारे कि इसमें आएँगे भी नहीं, इतने सारे बनाए हैं। अब आगे भी बहुत कुछ आपको 2024 में खूब सारा, जैसा प्यार आपने मुझे 2023 में दिया वैसा ही मुझे 2024 में दीजिएगा, जिससे मैं यूट्यूब पर बनी रहूँ। अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर क्या करूँगी? फिर यहाँ से भी मुझे जाना ही पड़ेगा, वही घर के काम में लगी रहूँगी। खाना-पीना बनाना। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना। बाय।